हेलो फ्रेंड्स, थायरा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने सीखेंगे कि जो थायरा की सोलर MS10 VFD है उसमें एरर 07 आता है, वो किस रीजन से आता है और उसका ट्रबल शूटिंग क्या है, उसको कैसे अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ रीजन क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आप हमारे पास एक थायरा की MS10 सोलर VFD है जो कि अभी रन कमांड में नहीं है और सिंपली स्टॉप है। इसमें आपका इनपुट वोल्टेज 630 वोल्टेज आ रहा है VOC और फ्रीक्वेंसी 50 पे है। और इस VFD में अपने को एरर 07 आ रही है और तो उसका रीजन क्या हो सकता है और किस कारण से आ रही है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कनेक्शंस वगैरह। देख लीजिए, यहाँ पे R और T में इनपुट कनेक्शन है, DC का सप्लाई है प्लस माइनस। UVW में आपका मोटर कनेक्शन है और PB और प्लस में आपको कोई कनेक्शन नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, PB और प्लस में कोई कनेक्शन मत दीजिएगा। अगर दे रहे हैं तो VFD डैमेज होने पे अंडर वारंटी नहीं होगी, वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। तो इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं। अब जैसे कि इस VFD को मैं अभी रन कर रहा हूँ, अभी VFD नॉर्मल वर्क कर रही है। अब VFD तो नॉर्मल वर्क कर रही है, लेकिन अगर एरर 07 आ गए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो एरर 07 क्यों आई। तो सबसे पहले एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें एरर 07 क्यों आती है। जनरली मोस्ट ऑफ केसेस एरर 07 तभी आती है जब कुछ शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट मतलब कि जब भी कोई तार शॉर्ट हो रहा है किसी चीज़ से, तब ये चीज़ होती है। वो चाहे VFD में हो या फिर चाहे आपके आउटपुट साइड हो। तो अभी VFD में तो अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो अपने आउटपुट साइड से एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मैंने ये लिंक ले ली है, एक छोटा सा तार ले लिया है। अब इस तार को मैं क्या करूँगा, ये जो अपना आउटपुट है VFD का, यहाँ पे शॉर्ट कराऊंगा। जनरली ऐसा आप मत करिएगा, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर VFD को डैमेज होने के चांसेस अधिकतर रह सकते हैं, तो इसको आप मत करिएगा। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए एरर 07 आ चुकी है आपकी। ये एरर 07 क्यों है, क्योंकि मैंने दो तार शॉर्ट कर दिए। अब ये दो तार शॉर्ट हो गए, मतलब आपके आउटपुट साइड से कुछ शॉर्ट हो रहा है। तो VFD ने तुरंत ही उसको प्रोटेक्शन के लिए एरर शो कर दिया कि एरर 07 आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो डैमेज नहीं होगी और साथ ही साथ आपका जो VFD है वो भी डैमेज नहीं होगा। अभी दूसरी चीज़ ये होती है कि एरर 07 आ रहा है तो ये VFD में से भी हो सकता है और आउटपुट साइड से भी हो सकता है। तो उसको चेक करना है तो कैसे करें। तो अगर ये एरर 07 अभी मैंने जो मतलब क्रिएट किया हुआ है वो है आपका आउटपुट साइड से। अब आउटपुट साइड से जनरली प्रॉब्लम आती है, 99% आउटपुट साइड से ही आती है, लेकिन फिर भी इसके स्टेप बाय स्टेप अपने समझते कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर एरर 07 आपको यहाँ पे शो कर रहा है तो आपके ये जो मोटर के 3 कनेक्शन है ना, यहाँ पे जो कनेक्शन आए हुए हैं, इसको रिमूव कर देना है। तो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पावर ऑफ कर लीजिए VFD का। पावर ऑफ करने के बाद मोटर के जो 3 कनेक्शन हैं उसको रिमूव कर दीजिए। मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसका जो मोटर के 3 कनेक्शन है उसको रिमूव कर दिया है। UVW इन तीनों कनेक्शन को रिमूव कर दिया है। अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई एरर शो नहीं कर रहा है। अभी मोटर का कमांड ऑफ है, तो मोटर कमांड ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कोई एरर शो नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे इंक्रीज हो रही है, इसको थोड़ा होने दीजिए। जैसे कि फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम चली जाती है ना, तो वहाँ तक जाने दीजिए। उसके बाद आइडिया आता है कि हाँ चीज़ें क्या हैं। अभी इस कंडीशन में देखिए आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट भी 0 है, क्योंकि एक्चुअली मोटर कनेक्ट नहीं किया इसलिए आउटपुट 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम धीमे धीमे जा रही है और ये 49 50 तक पहुँच गई। मतलब आपका VFD वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अभी देखिए यहाँ पे आपकी VFD है ना 50 तक फ्रीक्वेंसी जा रही है, मतलब VFD वर्क कर रही है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर मीटर है क्लैम्प मीटर, तो आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका वोल्टेज भी चेक कर लीजिए अगर आपके पास है तो। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज चेक करा के। यहाँ पे आपके मीटर को AC वोल्टेज में रखना है और यहाँ पे तीनों टर्मिनल पे वोल्टेज चेक कर लेना है। 402 402 402
मतलब तीनों फेज में वोल्टेज आ रहे हैं अपने कंटिन्यूस, तो ये आपका आउटपुट भी VFD ओके है, मतलब VFD की साइड से कोई इशू नहीं है। तो इस केस में आपका प्रॉब्लम जो होता है वो मोटर साइड से ही होता है, जो कि मोटर कहीं से शॉर्ट हो रही है, आपको केबल शॉर्ट हो सकता है या फिर मोटर शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका आउटपुट साइड से कुछ शॉर्टिंग है जिसके कारण ये इशू शो कर रहा है। तो आपको आउटपुट साइड से चेक करना है कि क्या इशू है, आपको मोटर चेक करनी है, केबल चेक करनी है, सारी चीज़ आपको उस साइड से चेक करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।